Again, I am explaining trigonometry. This is video number 3 of trigonometry. In this video, I am explaining only this hexagon method to learn your identities regarding to trigonometry. Trigonometry से related जो भी identities है, mostly identity इस hexagon method से आपकी cover हो जाती है. You can learn it easily by using this method. Let's start. You will make a hexagon in this way and you will start from here. This is your tangent theta. यहाँ से आप start करिए. This is tangent theta. We know that tangent theta is equal to sin theta upon cos theta. हमें इसे कितना पता होना चाहिए. यहाँ से हमने start किया. We write here tangent theta. Then we write sin theta upon cos theta. पहले हमने sin लिखा, फिर हमने लिखा cos theta. ठीक है. अब जो सिर्फ C वाले हैं, तीनों ही हमें एक साइड रखने हैं. पहले C cos थीटा, COS cos, सबसे स्मॉल नंबर था cos. अब cot और cosecant. cosecant की स्पेलिंग बड़ी है, उसको बाद में लिखना. पहले हमने cot लिया, ऐसे इजीली लर्न हो जाएगा. टेंजेंट से स्टार्ट किया हमने, टेंजेंट लिखा. टेंजेंट क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो यू विल राइट sin थीटा एंड हियर यू विल राइट cos थीटा. cos थीटा के बाद cot थीटा और कोसिकेंट बचे सी वाले. अब इसी से कोसिकेंट की स्पेलिंग बड़ी है, इसको हमने बाद में लिया, इससे पहले हमने लिखा कॉट थीटा. और अब लास्ट में बचा सिर्फ हमारा सिकेंट. ठीक है. तो इसके जो राइट साइड में है सिर्फ ये तीनों सी वाले होंगे, कॉस, कॉट एंड कोसिकेंट. नाउ इफ यू विल ज्वाइन दिस टू दिस डायगोनल, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन. दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन. इफ यू विल ज्वाइन दिस, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos, and if you will join this, this is the reciprocal of tangent. One thing. Now you may write here 1. यहाँ सेंटर में लिखिए 1. अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिटी की थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे बेटा. ये आपका क्लॉकवाइज है. So you will write sin square theta plus cos square theta that is equal to 1. Sin फिर cos फिर 1. अब आपके पास आया ये वाला ट्रायंगल, इसको भी क्लॉकवाइज लिखिए. टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, दोनों पे हमने स्क्वायर यूज किया, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. किया था हमने प्रीवियस वीडियो में. नाउ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. अब ये इसको भी क्लॉकवाइज करिए. 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. हमने इसको भी क्लॉकवाइज लिखा है. अब 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अगेन कोसिकेंट स्क्वायर. 1 क्या होगा? 1 इज स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. आफ्टर दिस we start from here. Tangent is equal to sin square theta cos square theta. मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा. देखिए टेंजेंट क्या था? नेक्स्ट टू का रेसिप्रोकल था. टेंजेंट थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. इसके बाद नेक्स्ट लिखिए sin थीटा. sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट टू नंबर एंड these numbers are cos थीटा एंड cot थीटा. It is cos theta upon cot theta. आपको वेरीफाई करना है. You may verify how it is cos theta. Cot theta can be written as cos theta upon sin theta. So you may write cos theta into sin theta. इधर आ जाएगा and this is your cos theta और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. So यहाँ से आप क्या फाइंड आउट किया हमने कि जो ये आपको ये नंबर यहाँ से स्टार्ट करिए. टेंजेंट थीटा क्या है? इन दोनों का रेसिप्रोकल. उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? साइन. साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट.
साइन इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसिकेंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट टू कॉसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। और नेक्स्ट सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा अपॉन साइन थीटा। सो यू कैन यूज दीज आइडेंटिटीज व्हेन यू विल डू योर एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और है, अभी हमने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल हमने कैसे किया था, ये नंबर लिया और फिर इसके हमने नेक्स्ट टू नंबर लिए, फिर ये नंबर लिया, नेक्स्ट टू नंबर लिए। इसके बाद है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, बीच का एक नंबर स्किप करिए, इन दोनों की प्रोडक्ट। इनके बीच में जो नंबर आया आपके पास, जो टी रेशियो जो इसके सेंटर में आई है, वो उसके इक्वल हो जाएगा, यानी टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाउ, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेंजेंट थीटा दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस है इधर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा। तो अगर बीच में कहीं पर आपको डाउट भी हो तो आप पहले एक को वेरीफाई करके देख लीजिए, यू मे गेट योर आंसर। अब ये क्या में, अब हमें ये दोनों नेक्स्ट नंबर लिए। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो बीच में जो नंबर आया है उसके इक्वल हुआ। इट मीन्स योर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। गॉट? नाउ नेक्स्ट फिर टू नंबर लिया हमने, इन दोनों नंबर का यूज किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसिकेंट थीटा। नाउ नेक्स्ट नंबर कॉट लिखा, उसके बाद हमने क्या लिया, कॉसिकेंट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कॉट लिखा था, कॉट के जो साइड में दोनों नंबर है, उसके बाद हमने कोसिकेंट लिखा, कोसिकेंट के साइड में जो दोनों नंबर है, तो ये दोनों नंबर यूज करेंगे आप, ये वाले। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। In this way, you can learn your identities by using this hexagon method. After this, we are doing now value on the different angles. We will find out what is the value of sine 0, what is the value of sine 30. It means we are going to find out value of t ratios with respect to different angles. और different angles कौन से होंगे, हमारे 10th तक सिर्फ यही है, 0, 30, 45, 60 and 90. ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले लिखिए 0 और 90। ठीक है, 0 और 90 का सम कितना हुआ, 90 उसका हाफ करिए, उसका हाफ लिखा हमने सेंटर में 45। 45 में 15 ऐड कर दो 60 और 45 में से 15 माइनस कर दो, वी विल गेट 30। अगेन फिर सुन लें, हम क्या करना है, आपने 0 लिया, हमने इधर हमने लिया 90, इट्स 0 डिग्री, इट्स 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट निकालो, जैसे हम मिड पॉइंट निकाले थे 7th चैप्टर में। दोनों नंबर्स का हमने लिया सेंटर, 90 प्लस 0 कितना हुआ, 90, 90 का हाफ क्या हुआ, 45, 45 को लिखिए बीच में, दैट इज 45। उसके बाद हमने 15 45 में से माइनस करना है और 15 ही इसमें प्लस करना है। 45 में 15 प्लस किए
60 डिग्री और 15 माइनस किए 30 डिग्री. We will find out value only on these angles of our T ratios. अब आपको लर्न कैसे करना है? Sin theta, it means value of sin theta, value of sin 0, value of sin 30, value of sin 45. Theta denote our angle. Sin 60 और sin 90 की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ आप एक साइन की वैल्यू लर्न कर ले, बाकी सारी वैल्यूज आपको इजीली लर्न हो जाएंगी. साइन थीटा वैसे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ. 1 0, यहां से स्टार्ट करिए आप. 0 1 2 3 4 काउंटिंग हमें आती है. 0 से स्टार्ट किया, 0 एंगल से 0 से स्टार्ट किया हमने. 0 1 2 3 4. नाउ यू विल डिवाइड दिस बाय 4. You will divide by 4. Now we got here 0 and take under root. Take this value under the root. In this way. It's 0 by 4 0. 1 by 4 और root. 1 का root क्या हो जाएगा 1 और root 4 का value क्या हो जाएगी, that is 2. So value of 30 is 1 by 2. इसको हमने कैंसिल किया. We got here 1 by 2. 1 by root 2, its value is 1 by root 2. 1 root 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, root 2 की वैल्यू root 2. यहाँ पे इसका रूट क्या, root 3 एज इट इज रहेगा. root 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is 2. 4 से 4 कैंसिल, root 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. So in this way we will get our values. बट अब इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो, एक लाइन तो हो ही जाएगी. कैसे? हमें काउंटिंग आती है 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2. ठीक है. अब हमने इसी नंबर को फिर रिपीट किया और इसको यूज किया रूट के साथ. फिर हमने रूट 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, रूट 3, और इसको ले लिया हमने 1. ठीक है. अब जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, cos थीटा विल बी, इसको चेंज कर दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो. 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 and it's 0. Because value of sin 90 minus theta is equal to cos theta. Value of sin 90 minus theta is equal to cos theta. It means क्या है कि आप sin के साथ जो भी एंगल ले रहे हो, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री जो भी एंगल होगा वो cos की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास उसके इक्वल होगा. इट मीन साइन और cos की जो वैल्यू है उसको देखिए. साइन की वैल्यू है आपके पास 1 by 2. साइन किसकी वैल्यू है 30 की. वही वैल्यू cos में मिलेगी आपको. किस एंगल पे मिलेगी, जो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा. साइन 30 की वैल्यू 1 by 2 है. साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे cos में, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी cos 60 पे, क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 60. सो साइन cos 60 की वैल्यू देखो 1 by 2 है. ठीक है. साइन 0 की वैल्यू क्या है 0. अब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 90. तो जो वैल्यू साइन 0 की है वही वैल्यू किसकी होगी cos 90 की होगी. ठीक है. अब हमने लिया 45, तो दोनों में सेम रहेगा ही. साइन 60 मैंने लिया. साइन 60 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिलेगी cos 30 के, क्योंकि साइन को हम कन्वर्ट करते हैं cos में और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60 का 30. सो इट विल बी इक्वल टू cos 30. सो साइन 30 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ cos 60. साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, और किस एंगल में, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट. साइन 0 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू cos 90. साइन 60 की जो वैल्यू होगी that will equal to cos 30 डिग्री. और sin 45 की जो वैल्यू होगी that will be equal to cos 45, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 45, इसीलिए sin 45 पे वैल्यू और cos 45 पे वैल्यू क्या होती है आपकी सेम होती है. अभी और क्या बचा sin 90 की वैल्यू cos 0 के इक्वल हो जाएगी. तो हमारा साइन किसमें कन्वर्ट होता है cos में, और
एंगल कौन सा यूज करेंगे हम? साइन का एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट। ये आपके 8.3 में ही कन्वर्जन है, लेकिन अब इस साल आपके सिलेबस में वो एक्सरसाइज नहीं है, बट हमें ये टेबल समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। नाउ साइन आपका चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, कॉसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कॉसिकेंट में। आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर टेबल। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा वी नो दैट इट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे सेम नंबर है 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 0/1 व्हेन यू विल डिवाइड एनी नंबर बाय 0 its value is always not defined, so you will write here not defined. साइन क्लियर है, कॉस क्लियर है, टेंजेंट क्लियर है। अब देखिए टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉट थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट इज कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के लिए इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, इधर से, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था, क्योंकि टेंजेंट इसमें कन्वर्ट होता है कॉस में, वो उसकी सॉरी कॉट में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में। ठीक है, तो ये एक दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल होंगे। अब जो साइन टेंजेंट 90 में जो वैल्यू थी वही वैल्यू अब क्या हो जाएगी, कॉट 0 पे हो जाएगी, सो इट इज नॉट डिफाइंड। आफ्टर दैट √3, देन 1, देन 1/√3 एंड देन 0। नाउ साइन का रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज cosecant theta. So you will reciprocal of value of sin 0 है, 0/1 है, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0, तो इट्स ऑलवेज नॉट डिफाइंड। फिर सुन लो साइन की वैल्यू है 0, 0/1, इसका रेसिप्रोकल करिए 1/0 एंड 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, सो cosecant 0 फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करिए, इट्स वैल्यू इज 2, इसका रेसिप्रोकल करिए, इट्स वैल्यू इज √2, इसका रेसिप्रोकल करिए 2/√3 एंड इसका रेसिप्रोकल करिए दैट इज इक्वल टू 1। अब cosecant किसमें कन्वर्ट होता है, secant में, जब हम कन्वर्ट करते हैं, सो इट्स secant थीटा। ठीक है, एंगल का जब हम कन्वर्जन करेंगे, जब हम सब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सो cosecant विल बी चेंज इन secant। सो सीकेंट के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहां से लिखना स्टार्ट करो। जो वैल्यू आपके पास कॉसिकेंट 90 पे होगी वो क्या होगी, सीकेंट 0 पे होगी, क्योंकि 90 का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या है, 0 है। इसको यहां से लिखना स्टार्ट करो, 1, 2/√3, √2 and 2 and it's not defined. That's